ये जो बात उन्होंने लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। तो धर्म को धर्म के तरीके से देखना चाहिए। और आज का मुसलमान बहुत समझदार हो गया है, वो उकसावे में नहीं आएगा। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा जो है शुरू हो गई है, जिसके बाद अब सियासत भी इस पर देखने को मिल रही है, जहां इस पूरे मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया कि कैसे कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश की जाती है और किस तरीके से मीडिया ट्रायल जो है वो कांवड़ यात्रियों का किया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उन पर तंज कसा है और बड़ा हमला भी बोला है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए चंदौली से सपा के सांसद जो हैं वीरेंद्र जी, सर, जिस तरीके से आपने देखा होगा जो कांवड़ यात्रा चल रही है उस पूरे मुद्दे को लेकर अब मुख्यमंत्री ने भी बड़ा बयान दे दिया। वो कह रहे हैं कि कांवड़ियों को बदनाम करने के लिए एक साजिश की जाती है, मीडिया में उनको बदनाम किया जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है और हिंदू समाज का हर व्यक्ति उस यात्रा में भाग लेना चाहता है, भगवान शंकर को जल ला करके अर्पित करना चाहता है। भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं, उनको मिठाई पूड़ी नहीं चढ़ती, उनको प्रकृति से उत्पन्न जल, प्रकृति से ही उत्पन्न जो बेलूपत्र है, धतूरा है और मदार के फूल, बस इतने ही उनके प्रिय चढ़ावे में एक है। उसमें कोई 1 रुपया भी किसी का लगता नहीं है, इसलिए गरीबों के देवता है। तो हर पीढ़ी का साथी ये चाहता है कि हम जो है किस कांवड़ यात्रा में भाग लें और भगवान शंकर के दर्शन करें। आपने देखा होगा कि पीडीए रथ भी चल रहा है और वही पीडीए रथ चलने से योगी जी को थोड़ी बौखलाहट हो रही कि पीडीए लिख करके क्यों। भाई, पीडीए के ही तो लोग उस कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, बाकी कौन जा रहा है? बड़े लोगों के बच्चे तो घर में 8 बजे तक सोते हैं, वही हमारे पीडीए के साथी हैं जो भगवान शंकर के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं साल भर और इस यात्रा का जो है कि में भाग लेकर के पुण्य के भागीदार होते हैं। उसमें थोड़ी बहुत घटनाएं घटती हैं तो उसको अगर किसी धर्म से जोड़ दिया जाए, जोड़ कर देखेंगे तो बड़ी घटना बन जाती है। लेकिन अगर उसको उसी स्थान पर जो है हल कर दिया जाए तो घटना बड़ी नहीं होगी। तो धर्म को धर्म के तरीके से देखना चाहिए और उसकी धार्मिकता बनाए रखते हुए भगवान शंकर को जल अर्पित करें। वो तो भगवान शंकर खुद है, भोलेनाथ हैं, वो सबको ग्रहण करते हैं। वो चाहे वो किसी भी रूप में उनका दर्शन करना चाहें, सबको दर्शन देते हैं। जी, उन्होंने ताज़िया पर भी सवाल उठाया जब वो वाराणसी थे। अभी उन्होंने बयान दिया कि कैसे ताज़िया पर जो निकाली जाती है यात्रा, उसमें जब तार की ऊंचाई की वजह से जब ऊंचा ऊंचा उन लोगों ने अपनी यात्रा निकाली, उसमें लोगों की जान भी चली गई थी। तो उन्होंने बोला कि उसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम लग रहा था, लोगों को समस्या हो रही थी। तो फिर मैंने आदेश दिया पुलिस को कि इनको मतलब यहाँ से हटाओ, और जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते। इस तरह का भी बयान उन्होंने दिया है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, उनके इस आदेश से पर तो किसी को आपत्ति नहीं थी कि ताजिया की ऊंचाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में बिजली के नंगे तार होते हैं, लोगों के जान का खतरा बना रहता है। लेकिन उसको अति सनसनी बनाने के लिए जो लातों के भूत बातों वाली बात करते हैं, तो ये एक तरीके से उकसावे की बात होती है। और आज का मुसलमान बहुत समझदार हो गया है, वो उकसावे में नहीं आएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कुछ ऐसे हर वर्ग में तत्व होते हैं जो अपने बयानों के द्वारा जो है समाज में उत्तेजना फैलाने का काम करते हैं, वो तो हर वर्ग में है, हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन बहु संख्या में जो लोग हैं वो सब लोग धार्मिक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी निर्देश जारी होते हैं उसका पालन करते हैं। अभी अखिलेश यादव ने भी इस पर एक बयान दिया है कि अगली बार कुछ लोगों का भूत जो है वो बूथ उतारेगा और कुछ नहीं कहना है। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर ही बड़ा हमला बोला है कि जो भूत वाली बात वो कह रहे थे वो बूथ
पे कहीं ना कहीं जवाब जनता उतारेगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पक्षपात सरकार का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। तो ये दो बड़ी बातें उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार और योगी आदित्यनाथ पर बोली। देखिए, माननीय अखिलेश जी पढ़े लिखे और समझदार नेता है। उनके एक एक शब्दों का मतलब होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बातें कही है, निश्चित रूप से उसका दूरगामी परिणाम आएगा। उन्होंने बहुत सही बात की है। ये जो बात उन्होंने लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री को सीधी और संयम भाषा में भी कड़े से कड़े संदेश दिया जा सकता है। तो उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैसेज किया है, जो बोले हैं, संकेत किया है। वो संकेत आने वाले समय में उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जी सर, एक घटना जो यूपी में छांगुर बाबा करके जो है धर्मांतरण का एक मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई हो रही है। ईडी ने भी कई एक्शन लिया, 14 ठिकानों पर छापेमारी। उसमें धर्म के नाम पर कैसे लोगों का नाम कहीं ना कहीं लव जिहाद वाला मामला भी था। इस पूरे केस को आप कैसे देखते हैं? और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन ये भी खबर है कि लोकल लेवल पर भी वहाँ की जो पुलिस तंत्र है वो भी उनसे मिली हुई थी, और कहीं ना कहीं जो भी उनके खिलाफ बोलता था वो उसको भी कहीं ना कहीं बलात्कार के आरोप में फंसा दिया जाता था, इस तरह की चीज़। ये कितने वर्षों से योगी जी की सरकार है? करीब 7-8 सालों से योगी जी की सरकार है। 8 सालों में उनकी आईबी कहाँ गई? उनका इंटेलिजेंस कहाँ गया? क्यों नहीं कार्रवाई हुई? इतना उसको आगे बढ़ने क्यों दिया गया? तो ये सरकार की फेल्योर है। और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कहें, कौन रोक रहा है? लेकिन कार्रवाई की आड़ में किसी वर्ग विशेष को टारगेट करेंगे, उस पर आपत्ति है। जी, आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से अगर बात करें यूपी के अंदर जो अखिलेश यादव और एक अनिरुद्धाचार्य जो कथावाचक है, उनका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। उस पर भी अनिरुद्धाचार्य ने अपना जवाब दिया, और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से मैंने जवाब दिया उससे अखिलेश यादव संतुष्ट नहीं हुए। तो क्या यही बात अगर कोई मुस्लिम होता तो वो ऐसे नहीं बोल पाते कि हमारी और आपकी राह अलग अलग हो गई, लेकिन उन्होंने मुझे ये कह दिया कि आपका और मेरा रास्ता अलग अलग हो गया। यानी कि उन्होंने इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात भी कही। अब जब कोई महात्मा अपने को कहता है और वो वर्गों में जनता को बांटने लगे, जातियों में बांटने लगे, तो कहाँ का महात्मा? वो फिर महात्मा नहीं रह जाता है, वो प्रायोजित किया गया व्यक्ति। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्तियों को प्रायोजित करती है इस तरीके का माहौल पैदा करने के लिए। उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कुछ चीज़ों पर बहस करने की कोशिश की। एक ही शब्द में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको एक्सपोज कर दिया कि तुम कितना जो प्रायोजित हो या तुम वास्तव में महात्मा हो। उससे बौखला करके जो उनको जो बोलना है वो बोले। जनता तो समझ गई कि आप कितने पानी में हो। जी, धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह से, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कांवड़ यात्रियों को लेकर भी बताया, और कैसे जो भी विवाद चल रहा है यूपी के अंदर उस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ में हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।